जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको 4-5 दिन वीडियो नहीं बन सकी। कुछ माशाल्लाह हमारा माह मुबारक स्टार्ट हुआ है रमज़ान, कुछ ये वजह भी है और कुछ जो रियाज साहब है उनको भी चोट लगी हुई थी, इस तरह इसलिए इसको 4-5 दिन वीडियो नहीं बन सकी। नहीं जी, आज आपको ना एक शौक में करवाऊंगा 3-4 परिंदों का। उसमें आपने ये गौर कर लेना है, जो मुझे बेशुमार मेरे चाहने वाले जो भी न्यू कमर हैं या कोई भी कि उस्ताद जी जोड़ा लगाना सिखा दें। जोड़ा लगाना ऐसे वीडियो पे देख के आप छोटी मोटी टिप्स सीख सकते हैं। असल तो आपके जब तक हाथ में कबूतर नहीं आता तब तक वो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो ये छोटी मोटी टिप्पें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, उस पर फोकस करें आप। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 70-80% कामयाबी की तरफ ही जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, बाकी आपने अपने हाथों में कबूतर लेके और छोटी छोटी टिप्पें, छोटे छोटे पॉइंट नोट करके उसके मुताबिक चलना है। और एक रात एक दोस्त है, बड़ी मोहब्बत बड़े एहतराम से उन्होंने वॉइस मैसेज किए, मैं वॉइस मैसेज सुन रहा था। उसमें लब्बे बात ये था कि उस्ताद जी प्लीज़ थोड़ा जोड़ा समझा दें किस तरह लगाना है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मैं कहा बेहतरीन तरीका ये है बेटा, एक आप मादी लें, एक आप नर लें, उन्हें किसी जाफरी में बंद कर दें, जोड़ा लग जाएगा। तो वो हंसना शुरू हो गया, उस्ताद जी बिल्कुल सही है, मैं बहुत एहतराम से आपकी बात पे काबिल गौर करूँगा और ऐसे ही जोड़ा लगाऊंगा, पर कुछ बता दें। तो चले छोटी मोटी टिपें आपको मैं बताता हूँ उसके मुताबिक। देखिए, ये हरफ आखिर नहीं होता। हम भी पूरा साल अगर इतना अथेंटिक सिलसिले हो ना सारे, तो ये बंदों ने 100 जोड़े ना रखे हों, मैंने भी 100 जोड़े ना लगाए हों। ये जो कुछ इंसान ने सीखा होता है उसके मुताबिक इंसान चल रहा होता है, पूरा साल तोड़ जोड़ कर रहा होता है। 20 लगाए, 15 या 10 परफेक्ट बैठ गए, 10 कोई ज़हन के मुताबिक ना बने, 10 अस्सू वाले बन गए, 10 5 घंटे वाले उड़ गए। ये भी बड़ी एक बात है, मुसलसल 5 घंटे कबूतर आपका आई जा रहा है। उसके अंदर एक लिमिटेड सिलसिला इतना है, जब आप उसको 5 से 7 या 8 घंटे में लेके जाएंगे वो बोल्ड हो जाता है। इस तरह ये सारे सिलसिले देखने पड़ते हैं, तो वो इसलिए जोड़ तोड़ चली रहती है। तो ये छोटी छोटी टिप्पें हैं, बस उसके मुताबिक आप भी चलें। सबसे पहले तो देखें, ये आप कोई भी नर मादा ले लें, ठीक है। दुम जो है ना वो दुम बंद, ये जगह बरीक। अच्छा, आज आपको ना मैं बड़ी पते की बात बताता हूँ। हर शहर के मुताबिक उनके कबूतर होते हैं। आप अपना इलाका देखा करें कि आपका इलाका कौन सा है। अगर आपका इलाका ठंडा है, जहाँ कबूतर कोई 200 फुट 2000 फुट सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना वो 5-5.5 हज़ार फुट तक कबूतर जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 2000 फुट के बाद ही ऊपर ठंड इतनी नमी हो जाती है, वहाँ पे इस तरह की दुम भी होगी। ये दुम गदा थोड़ा वजनी भी होगा तो कबूतर चलेगा, ठीक है। ये जो बंद दुम और इस तरह ये जो है ना, ये ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में ज़्यादा सूटेबल काम है, जहाँ उठते कबूतर गहराई में चला जाए, ठीक है। दूसरा, आप पल्ला खोलें ताकि परों के ऊपर पर चढ़े हों, यहाँ परी और ये कलियों का गैप ना आए, यहाँ से ये इस तरह गैप ना आए, ठीक है। आप ये खोलें तो ये चीज़ इस तरह ना हो। अगर कोई कबूतर हसास होते हैं, वो इस तरह खोलें ना तो वो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अगर ऐसे कर भी ले तो आप छोड़ें तो वो कबूतर अपना 10वां 9वें के नीचे, 9वां 8वें के नीचे इस तरह ले आए। ये चीज़ इस पर दबा के देख लिया करें, ये बारीक हो, ये चपटा बारीक हो, गोश्त ना हो इसके ऊपर। सबसे बड़ी बात, ऐसा ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम नहीं आएंगी, ना सारी चीज़ें आप एकदम कर सकेंगे। एक दो मोटी चीज़ों पे आप लेके चलें अपना दिमाग, तो ऐसा खुद ही उनमें बाकी चीज़ें बेहतर खुद ही होती जाएंगी। नलियाँ बारीक हों, उंगलियां बारीक लंबी हों, दरमियान वाली उंगली थोड़ी लंबी हो, ठीक है। कहीं होती लंबी है, अब लोग कहेंगे दरमियान वाली उंगली लंबी होती है। अक्सर
वाज़ा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा वाज़ा फ़र्क हो कि वो बाकी लगे लंबी है, ठीक है। और जोड़ा लगाते हुए हर चीज़ का आपने प्लस माइनस करके चलना है। हड्डी यहाँ से स्टार्ट करें, आपका हाथ इस तरफ घूमना चाहिए। एक की अगर सीधी है, एक की गोल ले लें। एक की टांगें, अगर बहुत अच्छा बंदा आपको पसंद है और उसकी टांगें छोटी हैं, अगर मादी है उसकी टांगें छोटी हैं, तो कोशिश करें नर उसके साथ बारीक और लंबी टांगों वाला लगाएं। ये मैं सबसे बड़ी आपको एक टिप दे रहा था। जब ये दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, बाकी अज़ा खुद ही कबूतर के बेहतर हो जाएंगे। टांगों में ज़रूर गौर किया करें, नलियाँ बारीक और जोड़ा लगाते हुए दोनों सेम ना हो। इलाका वाइज मैं बात कर रहा हूँ, दोनों लंबी होंगी, वो भी ज़्यादा परवाजी, ज़्यादा हाइट वाले कबूतर बन जाएंगे। तो दोनों छोटी हैं, वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्योंकि टांगें छोटी होंगी, उनकी हड्डी भी बैठ हुई होगी, उनका जिस्म भी बैठ हुआ होगा। तो पेयर लगाते हैं, पेयर लगाने की मैं बात कर रहा हूँ। उड़ सारे जाते हैं। मेरे पास 1-1 इंच, 1.5 इंच वाली टांग वाली मादी जो है वो जेठ में उड़ी है और 7 बजे तक उड़ी है। वो इंसान की उसके साथ प्रैक्टिस, मेहनत इतनी हो गई होती है कि वो सारे अपने नुक्स छुपा देती है। एक नर है, अगर नर की टांगें छोटी हैं तो मादी खड़ी टांगों वाली, लंबी टांगों वाली लगाएं। जब वो लंबी टांगों वाली लगाएंगे, उसका स्ट्रक्चर खुद ही सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं 2-4 आपको कबूतर दिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखाई है बंद दुम, बिल्कुल ठीक है। अब अगर किसी की दुम, इसके साथ जो नर लगा रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर 1-2 कबूतर और दिखाता हूँ। अगर किसी की दुम लंबी भी है तो वो लंबी वैलिड क्यों है। जी ये नर है। अब जब जोड़ा मैं केज में छोड़ूंगा, जोड़ा आप चलते फिरते खुद ही देख लीजिएगा। ये पर मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा फॉल्ट जहाँ से आता है, ये अगर आप ऐसे खोलें, ये तो मैं खुद केज कैसे करता हूँ ना, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे करते हैं और ये ऐसे यहाँ पे इस तरह गैप आ रहा है, आप छोड़ें तो वो 3 पर एक दूसरे के नीचे समा जाएं। जो कबूतर छोड़ने के बावजूद भी यहाँ पे ऐसे गैप रख रहा होता है, ऐसे आप देखेंगे अपने जोड़ों वालों में अक्सर नजर आएंगे आपको, वो भी अच्छा साइन नहीं है। ये मैं कहता हूँ, ये बारीक और वाज़िया, दरमियान वाली वाज़िया लंबी। इसमें और छोड़ेंगे ना वो खिचड़ी पक जाएगी। पहले पेड़ का करवा दें और फिर मैं वो दिखाता हूँ दूसरी वादियों में, फिर ना वो मज़ा नहीं आता। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को, अभी देखिए वीडियो अभी दिखाइएगा इनको दोबारा से। यहाँ से ये सीना सारा यूं नीचे से हड्डी की बनतर और यूं पूरा आगे से सीना उठाया हुआ है, ठीक है। अब मादी मुकम्मल पॉइंटों की पूरी है। अब आप गौर करेंगे ना, मादी की टांगें दरमियानी है, ठीक है। मादी की दरमियानी टांगी है, यानी कि टांगें दरमियानी है मादी की, और नर की टांगें लंबी हैं। नर कौन सा?
ये पीछे वाला आपको वाज़ह फर्क नजर आ जाएगा। और देखा जाए तो ब्लड वाइज, नस्ल वाइज और हर मामले में वो प्योर ब्रीडर बड़ी मादा है। ये आगे से दूसरे नंबर पे आ जाता है, उसके तीसरे नंबर पे आ जाता है। अब जो जिन कबूतरों की थोड़ी टेल लंबी होती है और वो जोड़ों में चल सकते हैं, अब ये देखें, अब ये आम उस्ताद जो है ना वो अक्सर ना शागिर्दों में बेचारों को परेशान रखते हैं। अब ये लंबी है, ठीक है, अगर कबूतरबाज को दिखाया जाए तो बड़ी बारीकियां ढूंढेंगे ना वो इसे लंबी कहेंगे। लंबी होना कोई गुनाह नहीं है। मेरे पास, मैंने आगे भी पहले आपको बताया हुआ है, मेरे पास चैम्पियन ब्रीड जो उड़ी थी ब्लैक हॉर्स, उनकी दुमें लंबी थी, ठीक है, लंबी ज़रूर थी। ये दुम गदा जो है ना ये मोटा नहीं होना चाहिए, ये बारीक होना चाहिए। ये बारीक हो, दुम अगर लंबी भी है तो कोई मसला नहीं। एक इसके साथ, अगर इसके साथ नर लगाया जाएगा वो किस तरह का होगा, इसकी ये दुम के मुताबिक इसके साथ अगर नर लगाएंगे तो हम किस तरह का होगा, उसका एक शौक करवा देता हूँ। नहीं, ये मादी मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी वीडियो के लिए, इसको दोबारा पकड़ा है। ये देखें, ये बेसिक खून वाली बिट है, गाढ़े खून वाली बिट, ठीक है। अब ये आपको दिखाने का मतलब ये था, अब आपको बाद में बताता हूँ कि आपको क्यों दिखाई है। ये ज़ाहिर ये फिट है, इसने की है अभी। मेरी अगर कोई नस्ल वाइज, एक बात हमेशा याद रखें, नस्लन कबूतर जो पुराने कबूतर हैं उनकी दुमें, उनकी दुम की गिरा, उनके ये थोड़ा बड़ा साइज ही होता था। ये आपको ही अगर आपके हल्का अहबाब में या पुराने आपके बुज़ुर्गों में या उनके उस्तादों में कोई आप किसी से भी पूछेंगे ना, पुराने कबूतर, नसोरे कबूतर जिन्हें कहते थे, 16 पर, 18 पर, 24 पर भी होते थे। ये कबूतर जो हमने नफासत ये मेहनतें हैं सब उस्तादों की, उन्होंने इलाका वाइज इतने नफीस नफासत बनाई, उनमें खूबसूरतियाँ बनाई, दुमें बारीक बनाई। अब अगर उस मादा के साथ हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का नर, अपने इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये बाहर का इलाका हो, जेलम सराय इधर उधर, तो उस साइज़ के दुम हो, बशर्त के हड्डियों का 15-20 का फ़र्क हो, टांगों का फ़र्क हो, पर शानदार हो। अब खाली ये नहीं कि बाकी चीज़ें बेकार हों और दुमें भी बड़ी लगा दें, वो फिर खुडे दे विच रहणगे। ये नर जो है ना, मुझे भी ये खून वाली ब्रीड जो आप बता रहे थे, बच्चों में भी तो यही सिलसिला नहीं चल रहा जो हमारे आज
कब पढ़ाया जो पीछे हमने 3 दिन का? हाँ, बच्चों का ना वो काफ़ी मेरे जो जितने भी प्यार करते हैं लोग वो सब पूछ रहे थे, अपडेट पूछ रहे थे। तो मैंने अपडेट इसलिए दी कि हमारी कबूतरबाजी में मैं अक्सर कहता हूँ 90% नहीं 100% लोग ना जेबों में बहाने लेके चल रहे होते हैं। ज़रा कुछ हो गया एंजो हो गया सी, ज़रा अगर अच्छे ना उड़े मुंडे ने दाना जल्दी पाता सी, कुछ हो गया ओहो इन्हें मजून बनाई सी, इन्हें रगड़ाई गलत कर दी सी। तो ये बहाने नहीं करने चाहिए, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। मैं कहा अगर मैं मेन इशू बताऊंगा तो उन बहानों में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। देखने वाले कहेंगे लो जी उन बहाने बन गए ने। असल में बात ये जब आपके इवेंट के नज़दीक कोई इशू आपके उड़ने वाले कबूतरों में चल रहा हो, ये हम तो पागलों वाला काम करते हैं ना, हम बीच में छलांग मार देते हैं, नहीं करना चाहिए। कोई इशू चल रहा है किसी किस्म का भी, कोई भी इशू जो आपके केज में होता है ना, उससे कवर होने में 10 से 15 दिन लगते हैं। ये बात आप पल्ले बांध लें। तो वो जो खून वाली बिठें थी उनका सिलसिला ये स्टार्ट हुआ कि 8-10 बच्चे जो खून वाली बिठें कर रहे थे उनकी बिठें रुक तो गई कि बेसिक अंदर वेन्स में ना जख्म हो जाते हैं जिसकी वजह से खून की ड्रॉपिंग आती है। वो 2 दिन में खून आना तो बंद हो गया, पर वो वेन्स में जो जख्म होते हैं उन्हें कवर होने में 8-10 दिन लगते हैं। तो पंगा ले लिया था। वो बच्चे उड़ने के बाद जो बच्चे घर बैठते थे वो दोबारा उनको वही इशू स्टार्ट हो गया था। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ 2 बच्चे। तो ये नहीं कि उड़े नहीं हैं, पहली बाजी में भी दोनों बच्चे बड़े शानदार वो निकले हुए नहीं बैठे। उसकी वजह ये है उन्हें क्या मसला हुआ, बदल चमक में थे, नीचे नहीं आ सके, सुबह भी नहीं आए। सुबह उन्होंने कहाँ से आना था, एक अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। और जो घर बैठे हैं उनकी कंडीशन अभी तक आज 6वां दिन है, अभी तक वो स्टेबल नहीं है। और दूसरी बाजी में भी 3 बच्चे नहीं बैठे, 5 बजे तक सामने थे, फिर 7 बजे तक 3 में से एक सामने रहा है, वो सुबह आ गया, 2 नहीं आए। तो बस ये सिलसिला है। ये जो आपको एक खून वाली ड्रॉपिंग दिखाई है, हालांकि ये उस केज से अलग सिलसिला है। ये बच्चों वाला केज अलग दूर है, पर जब आपकी छत पे कोई भी थोड़ा बहुत मसला चल रहा हो ना, तो उसका बहुत ज़रूरी है, जो मैंने नहीं किया। सीधी बात, मैंने नर मादियों वाला जो केज है वहाँ पे वो मेडिसिन नहीं डाली जो डालनी चाहिए थी। अब इनको 2-3 दिन वो मेडिसिन इनको भी डाल लूँगा। ये एक मादी वैसी मैंने पकड़ी है, उसने शो कर दिया कि अंदर मामला उधर भी है। तो ये बहरहाल समझ से बाहर होता नहीं है ये। अब अभी तक समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है, क्योंकि सफाई की सारी चल रही होती है। क्या इन्फेक्शन है मेरे दिमाग में ये आ रहा था। मैंने अपने 1-2 मिलने वालों से जिक्र भी किया कि जो हमारी ऊपर पानी वाली टैंकी है वो पक्की टैंकी, तो वो 4 से 5 साल हो गए हैं उसकी सफाई नहीं हुई। तो मैंने कहा वो इशू तो नहीं है, कहते नहीं है इशू नहीं है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने, इन्हें अब करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं, अल्लाह ठीक कर देगा। ये बाद में छोड़िएगा ऊपर चले जाएंगे ना? नहीं, ये देखिए ये जो बच्चे उड़ के, ये देखिए इनकी हालत देखिए, ये अभी भी ठीक नहीं है। मुंह भी खोलता है। ठीक है, हाँ। तो ये इसलिए मैंने अपडेट का जिक्र नहीं किया। ये उस दिन दूसरी वाली फिरत में ये निकली हुई थी शदादी। अब वो मौसम में इतना नरम था, बड़ा नरम, क्या सीधी बात है। बच्चे बाजियों में वही परफेक्ट होते हैं। एक और दूसरी टिप 100% आपके काम आने वाली, बच्चों वाला कभी भी टूर्नामेंट उड़ाना हो, कभी भी कुछ करना हो, बच्चे हमेशा वो कामयाब होते हैं टूर्नामेंट के लिए जो 3-3, 4-4, 5-5 कली के पकड़ोड़ हो गए हों उड़ के। 3 कली का 4 कली का बच्चा जब तक होता है ना, उसका मतलब है 2 महीने से उड़ा है, तो वो बच्चे कामयाब होते हैं। बीच में फिर जब आपकी 5-6 की टीम इस तरह की हो, एक आधा 0 कली का भी हो, तो वो साथ चलता है। अब ये 0 कली का बच्चा जो है ना, वो ऊपर इतना गर्मी खोरा हो जाता है। अब हमारे नेबर हैं, उन्होंने उस दिन पल्ला मार दिया। ये 5:30 बजे मैदान में आया हुआ था, ये गर्मी से ऊपर खड़ा रहा 7 बजे तक नहीं बैठा, वो साजिद वाला बच्चा। तो बड़ा शानदार है ये बेचारा। फिलहाल तो इसकी ठीक है और इसकी ड्रॉपिंग भी ठीक है, ये आगे काम आ जाएगा। तो ये सिलसिला है,
ना अपडेट देने का। कि दोस्तों ने कहना उस्ताद जी जिस तरह लोग बहाने कर देना उस्ताद जी ने भी बहाना सुनाता है, तो बहाना बुना कोई नहीं है। हाँ ये है कि आपको कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक आप नहर में, दरिया तो खैर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए, नहर में या स्विमिंग पूल में कहीं भी आप छलांग नहीं मारेंगे तैराकी सीखने के लिए, कोशिश नहीं करेंगे, हाथ पाँव नहीं मारेंगे, आप तैराक नहीं बन सकते। तो कुछ जिस तरह की बेवकूफ़ी अक्सर मैं कर जाता हूँ, छलांग उस तरह भी नहीं मारनी चाहिए कि स्विमिंग पूल के पानी नहीं गा तो आप तैराकी सीखने के लिए छलांग मार दें और सिर फट जाए आपका। जब आपका टीम ठीक हो तो कोई भी सिम्टम है, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जब सिम्टम ऐसे चल रहे होते हैं ना, तो फिर आप ये ना समझें कि वो सिर्फ एक दो में है, फिर वो सब में से गुजर रहे होते हैं, किसी में तेज़ किसी में हल्का, इस तरह ये सिलसिला चल रहा होता है। तो लिहाजा ये सिलसिला था। मेन जो आज का टॉपिक था, वो जो दोस्त पीछे पड़े होते हैं कि जोड़ा लगाना बता दें, जोड़ा लगाना बताते हैं, तो भाई जोड़ा लगते लगते उम्र गुजर जाती है। मेरे उस्ताद जी किस्सा सुनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मज़े की बात है। वो कहते हैं मैं अंदरून शहर से, मेरे उस्ताद जी कहते हैं मैं अंदरून शहर से गुजर रहा था। अंदरून शहर मोची दरवाज़ा, हमारे मशहूर पुराना शहर है अंदरून लाहौर। तो वो बड़ा ना नॉर्मल सा एक बाजार है जहाँ से दो गाड़ी तो अंदर जा ही नहीं सकती, जहाँ से दो मोटरसाइकिलें आमने सामने आए तो वो भी ज़रा आसरा लेके गुजरेंगी। साई कहते मेरे पास ना दो बुजुर्ग गुजरे, उनकी कम से कम 80 साल 90 साल उम्र होगी। कहते वो बड़े खुशी में ना, उन्होंने एक कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ था, बड़ी खुशी में ना यूं आ रहे थे, कहते ले भी छीदिया जोड़ा हुन बने ही। तो उस्ताद कहते मैंने ना एक बंदे एक बुजुर्ग की ना इस तरह बाजू पकड़ी, तो मैंने उन्हें कहा कि ना बुजुर्गो सारी जिंदगी तुसी की करते रहे हो। कहते उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और लड़ना शुरू हो गए मुझसे कि तू कौन होना बोलने वाला, फलाना ढिमकाना। तो बात यह है कि ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, वाकई आप अपने गिरेबान में नज़र मारें। आप भी हर साल हर 6 माह बाद जब कोई ब्रीडिंग के लिए जोड़ा लगाते होंगे तो आपके मुंह से ज़रूर निकलता है ले हुन बनना ही जोड़ा, हुन है जोड़ा बनना ही, तो हुन जोड़ा बनता है इंसान कब्र से रहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।